Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So now we are going to learn chemical properties of halogen derivatives. हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लिया. इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकली एक्टिविटी का मतलब क्या है बच्चे लोग? अगर कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें से अगर लाइट जा रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट, और वो बैंड हो गया, दैट मींस दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. क्लियर हो रहा है? अगर वो राइट में बैंड हो रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट में बैंड हो रहा है तो लीवो रोटेटरी. क्लियर हो गया? बट अगर हमको कोई मॉलिक्यूल मैंने बना के दिया, मैं पूछा इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, आपको क्या देखना पड़ेगा? कायरल एटम है कि नहीं. कायरल एटम का कंडीशन क्या था? इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पहली बात. और सेकंड बात क्या होता है? उसके चारों वैलेंसी, जितने भी वैलेंसीज होते हैं, जितना भी उसने बॉन्डिंग किया है, ऑल दी वैलेंसी शुड बी डिफरेंट. क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो ये कायरल एटम का कंडीशन था. बट हम लोग ने ये भी देखा कि कायरल एटम होना ही मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनाता. अलोंग विथ कायरल एटम इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री. एक भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री. क्लियर हो गया? सो ये सब चीज डिस्कस किया था. देन एनांशियोमर्स क्या होते हैं बच्चे लोग, और रेसमिक मिक्सचर, फिर वेज एंड डैश फॉर्मूला एंड फिशर प्रोजेक्शन. वेज एंड डैश फॉर्मूला में 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जबकि फिशर में क्या करते हैं? 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन हैलोजन डेरिवेटिव्स. क्लियर हुआ? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स. मतलब इसमें अभी हम लोग सीखने क्या वाले? देखो, आप लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या सीखा था? अल्काइल हैलाइड बनाने के तरीके. आप लोग ने अल्कीन से बनाया, अल्केन से बनाया, अल्कोहल से बनाया और हेलोजन एक्सचेंज मेथड. ये चारों ही मेथड में हम लोग ने क्या सीखा? अल्काइल हैलाइड बनाने के डिफरेंट तरीके. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन. आपने अल्काइल हैलाइड बना लिया, अब उसके रिएक्शन. अल्काइल हैलाइड अगर KOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? अल्काइल हैलाइड अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आर यू ऑल रेडी? सो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग. केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहला हम लोग जो बात करेंगे, डिटेक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. क्या बात करोगे? डिटेक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिटेक्ट करना है अल्काइल हैलाइड है कि नहीं. मैंने आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाके दिया. क्या लाके दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड. मैं आपसे बोलूंगा क्या इसमें अल्काइल हैलाइड करके कंपाउंड है, मतलब वेदर इट इज मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, कुछ भी है, क्या इसमें हैलोजन है? तो आप कैसा पहचानोगे? देखो, हैलोजन पहचानने के लिए आप लोग ने लैब में भी टेस्ट किया होगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ, फॉर एग्जांपल KOH के साथ रिएक्शन करवा दूंगा. मैं मान लेता हूं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बच्चों लोग? मिथाइल क्लोराइड. चलो ठीक है, RX अल्काइल हैलाइड है. हमको अल्काइल हैलाइड पहचानना है ना. अगर उसमें अल्काइल हैलाइड है कि नहीं है, आपने माना उसमें अल्काइल हैलाइड है और उसमें आपने डाल दिया OH माइनस, यानी KOH डाल दिया. एक्वियस कंडीशन में KOH डाल दिया. अब ये क्या करेगा? OH माइनस इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? ROH प्लस क्या बना देगा? X माइनस. हैलाइड आयन क्या किया? फ्री किया. इधर अल्कोहल बन गया और इधर क्या बन गया? X माइनस. अब ये जो बना है टेस्ट ट्यूब में बच्चे लोग X माइनस, क्लियर हो रहा है? उसके अंदर आप लोग क्या डाल दो बच्चे लोग? एसिडिफाइड AgNO3. देखो, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लाके दिया. मैंने पूछा कि इसमें हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ये पता कर. तो आप क्या करोगे? उस टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH डाल दोगे या तो NaOH डाल दोगे. तो KOH डालने के बाद, NaOH डालने के बाद अगर उसमें अल्काइल हैलाइड है तो इट विल रिलीज X माइनस. देन उस X माइनस का रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे? सिल्वर नाइट्रेट के साथ. किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट. तो X माइनस का रिएक्शन आप किसके साथ करवा दोगे? सिल्वर नाइट्रेट. AgNO3 के साथ करा दोगे. एसिडिफाइड, इसमें हम लोग HNO3 एसिड भी डालते हैं, नाइट्रिक एसिड भी डालते हैं. मैं लिख दे रहा हूं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी डालते हैं. तो ये क्या करेगा ना बच्चे लोग, NO3 माइनस अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा, प्लस AgX. और AgX मतलब सिल्वर हैलाइड, जो कि क्या बनाता है बच्चे लोग? प्रेसिपिटेट बनाता है. क्लियर हो गया? तो अगर आपके पास क्लोराइड आयन है,
लिख लेते हो, पहले लिख लो फिर मैं आपको बताऊंगा। ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, इनका रिएक्शन Ag+ के साथ किए तो आपको क्या मिलेगा। आपको अगर Cl के साथ किए तो AgCl का प्रेसिपिटेट, Br के साथ किए तो AgBr का प्रेसिपिटेट, और आयोडाइड के साथ किए तो Ag आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है वो वाइट कलर का होता है, AgBr का होता है जो लाइट येलो कलर का होता है बच्चे लोग, और जबकि इसका क्या होता है डार्क येलो कलर का PPT होता है। बात समझ रहे हो इधर मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर कंपाउंड में हेलोजन होता, अल्काइल हैलाइड होता, मैंने आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाके दिया, आपने OH- के साथ रिएक्शन कर दिया, आपको X- फ्री हुआ, फिर जब आपने AgNO3 डाला तो आपको प्रेसिपिटेट मिल गया। प्रेसिपिटेट कब मिलेगा, जब सोल्यूशन के अंदर जो मैंने आपको दिया था सोल्यूशन उसके अंदर X- है। क्या है बच्चे लोग, X-, मतलब हेलोजन था। क्या था बच्चे लोग, हेलोजन था, हैलाइड था, तब भी तो प्रेसिपिटेट बना ना। ऑलवेज रिमेंबर सिल्वर आयन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, मतलब वो प्रेसिपिटेट नीचे चले जाएगा, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड या तो प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें आपको हेलोजन का डिटेक्शन करना है तो डेफिनेटली हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं बच्चों लोग, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट कोई भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेता है, मतलब वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा तो प्रेसिपिटेट बन गया, तो आप पहचान जाओगे कि बच्चा इसमें हैलाइड आयन है। क्या प्रेजेंट है, हैलाइड आयन इज प्रेजेंट। क्लियर हो रहा है कि कैसे डिटेक्ट करते हैं। अगर क्लोराइड रहा तो AgCl का PPT बनेगा, ब्रोमाइड रहा तो AgBr, आयोडाइड रहा तो AgI। सो ये जो टेस्ट है AgNO3 हम लोग यूज करते हैं, AgNO3 का यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ हैलाइड आयन। तो अगर हैलाइड आयन प्रेजेंट है तो मतलब क्या होगा, कंपाउंड अल्काइल हैलाइड होगा बच्चे लोग। तो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो ये क्या था, डिटेक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसको कॉपी कर लो। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग अभी रिएक्शन पढ़ने वाले अल्काइल हैलाइड के। ये तो आपने पहचाना कि अल्काइल हैलाइड कैसे होता है, कैसे पहचान सकते हो, रफ कर दूं। नाउ वी विल डिस्कस रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। नोट करते रहो बच्चे लोग। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको देखो अल्काइल हैलाइड के 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने। पहला जो रिएक्शन है वो हमारे सिलेबस में है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग SN रिएक्शन भी बोलते हैं, वो पढ़ना है अल्काइल हैलाइड का। दूसरा हमको जो पढ़ना है एडिशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चे लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो लास्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमको, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये हमारे पास 3 टाइप के रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग ये 3 चीज से कराने वाले। पहले अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये 3 टाइप के रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी बात करने वाले हैं, SN रिएक्शन की। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 मैकेनिज्म है, SN1 एंड SN2, जो कि मैं आपको कराऊंगा और वो बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस ज्यादा होता है बच्चे लोग। सो फोकस करो। SN रिएक्शन की बात करते हैं। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज विच मतलब उसका विथ कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है बच्चे लोग, उसका कंप्लीट होता है। सो ध्यान से देखो कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने एक अल्काइल हैलाइड लिया, यस अल्काइल हैलाइड लिया है कि नहीं, जिसके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, आपको पता है ये पार्शियल नेगेटिव और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है।
आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले अल्काइल हैलाइड लिया था, फिर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लिया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या बच्चे लोग, न्यूक्लियस लवर, जिसको पॉजिटिव चाहिए, इसके पास नेगेटिव पहले से, उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इधर आके अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। RNU बन गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इधर से क्या निकल गया, X माइनस। बात समझ रहे आप लोग क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफाइल आया और हेलोजन का जगह ले लिया। किसी का जगह लेना, इसको आप क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूशन बोलते हो। तो X के जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हुआ, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जिसको क्या पसंद है, न्यूक्लियस पसंद है, न्यूक्लियस लवर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे बच्चे लोग। तो ये क्या करेगा, इधर आएगा, अटैक करेगा, X माइनस के जगह पे खुद बॉन्ड बना लेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल आया जिसने हेलोजन के जगह पे अपना जगह बनाया। समझ रहे हो, देखो हेलोजन भी एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे हो, नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, क्लियर हो रहा है। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने इसका जगह ले लिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन का जगह ले लेता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। इसमें ये था, ये आया तो ये गया, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Always remember order of nucleophilic substitution reaction. Order of nucleophilic substitution reaction. Order of nucleophilic substitution reaction. तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होने का चांसेस होता है, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल, समझ लो, जब एक न्यूक्लियोफाइल किसी अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके, समझ, अटैक करके हैलाइड आयन के जगह पे खुद बैठ जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल ने हैलाइड आयन का जगह ले लिया तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now we will discuss examples of nucleophilic substitution reaction. तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो बच्चे लोग। अभी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। ये चैप्टर बच्चे लोग अच्छे से करते रहो, फिर ये चैप्टर होने के बाद हम लोग इस चैप्टर से क्या करने वाले, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपका इस चैप्टर पे कमांड अच्छा होना चाहिए बच्चे लोग, आपको ये चैप्टर प्रॉपरली आना चाहिए। ये कब आएगा, एक बार पढ़ के नहीं, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, सेल्फ प्रैक्टिस करके। क्लियर हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला एग्जांपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस या तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। देखो ये कैसा होता है, आपने क्या ले लिया, एक अल्काइल हैलाइड ले लिया। पहला रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला एग्जांपल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। एक अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें आपने KOH लिया या NaOH लिया, लेकिन एक्वियस फेज में लिया। कौन से फेज में, एक्वियस फेज में लिया। तो जब एक्वियस फेज में लोगे तो ये देखो ध्यान से, इधर आप ध्यान से देखो, तो ROH बन रहा है और इधर क्या आ जा रहा है, KX। क्या जा रहा है, KX। देखो ये इसको तोड़, इसका रिएक्शन करने का तरीका कैसा है, इसको R प्लस मान लो, इसको X माइनस मान लो, क्योंकि टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वैसे इधर से भी K प्लस आएगा, इधर से क्या आएगा, OH माइनस आएगा। प्लस को भेजो माइनस के पास, तो ये प्लस है, ये जाएगा माइनस के पास, ये प्लस है, ये जाएगा ये माइनस के पास। बात समझ लो। तो ROH एंड KX मिल गया। सो अल्कोहल बना कि नहीं बच्चे लोग, कार्बन थे इनके साथ OH जुड़ा है, मतलब क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। क्लियर हो गया। तो अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विद एक्वियस KOH और एक्वियस NaOH तो इट विल गिव अल्कोहल। अगर
अल्कोहलिक लोगे तो उधर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट अल्कीन, वो हम लोग एलिमिनेशन में सीखेंगे। समझ रहे बच्चे लोग? एक्वियस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्वियस, अदरवाइज आपका रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर में लेना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, CH3 CH2 Br, ये क्या है बच्चे लोग? इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ एक्वियस NaOH, क्लियर हो रहा है? तो आपको मालूम है, इसको तोड़ो इथाइल और इसको तोड़ो ब्रोमाइड, इसको तोड़ो Na+, इसको तोड़ो OH-, तो ये Br के जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, यानी CH3, इसको थोड़ा बॉईल कर दो, हीट कर दो, CH3 CH2OH प्लस NaBr, क्लियर हो रहा है? इसका नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो। ये क्या है बच्चे लोग? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये क्या है? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। जो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन इधर मैं लिख देता हूं, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये। व्हेन यू रिएक्ट टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ एक्वियस KOH या NaOH, क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? देखो, अगर इस टाइम पे हीट भी नहीं दोगे चलेगा, क्योंकि टर्शरी है, टर्शरी वाला इज मोर रिएक्टिव। समझ रहे हो बच्चे लोग? तो ये फटाफट अपने आप से रिएक्ट करेगा। आपको क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है ना, ब्रोमीन के जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा बच्चे लोग, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस क्या बनेगा? KBr। तो होप आपको समझा होगा कि ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। समझ रहे? आपने क्या किया? अल्कोहलिक डाला, जिसके वजह से क्या हो गया? ये KOH डाला, सॉरी क्या डाला? KOH। तो KOH डाला आपने, तो KOH के वजह से क्या हो गया? अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो OH- ने X- का जगह लिया, इधर से क्या निकला? OH-, इधर से क्या निकला? X-। तो OH- इस न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जगह लिया, इसलिए इट इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों लोग कि हाउ हाइड्रोलिसिस और फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से कैसे आप लोग अल्कोहल बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। नाउ वी विल डिस्कस अनदर रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। सेकेंड रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। साइनाइड फॉर्मेशन करेंगे, फिर आइसोसाइनाइड, फिर अमाइंस, फिर नाइट्रोअल्केन, ईथर, एस्टर सब बनाएंगे हम लोग किसके मदद से? अल्काइल हैलाइड के मदद से। चलो स्टार्ट करें। सेकेंड रिएक्शन डालो, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, साइनाइड बनाना है। अब कैसे बनाओगे देखते हैं, चलो स्टार्ट करें। क्या करना है आपको? एक अल्काइल हैलाइड लेना है और उसका रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाना है, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। क्लियर हो रहा है? क्या इधर से होगा? इधर से निकलेगा R+X-, इधर से निकलेगा K+Cn-। ये शॉर्टकट तरीका है बच्चे लोग करने के लिए, समझ रहे हो ना? क्या है शॉर्टकट तरीका? एक्चुअली क्या होता है, साइनाइड न्यूक्लियो मतलब KCN, इसमें जो साइनाइड है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो जाएगा इसके ऊपर, पहले अटैक करेगा, तब जाके हैलोजन निकलेगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन ये सिंपल तरीका है ना, इधर से R+ निकल रहा है, इधर से क्या निकल रहा है? X-, इधर से K+ निकल रहा है, इधर से क्या निकल रहा है? Cn-। ये प्लस को भेजो ये माइनस के पास, ये प्लस को भेजो ये माइनस के पास, तो यू विल गेट RCN + KX। साइनाइड मिल गया कि नहीं आपको बच्चे लोग? साइनाइड मिला ना? तो इसका एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का जब भी आप रिएक्शन कराओगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो यू विल गेट CH3 CH2 Br क्लोराइड। ये क्या क्लोराइड है? क्लोराइड समझ छोड़ो इसको, आप हैलाइड समझो। हैलोजन को हटाओ, साइनाइड लगाओ, सिंपल। हैलोजन को हटाओ, साइनाइड लगाओ। कितना सिंपल रिएक्शन है बच्चे लोग ये। तो आपको क्या बन जाएगा? इथाइल साइनाइड। क्या बन जाएगा? इथाइल साइनाइड बनेगा। और उसके बगल में क्या मिलेगा? इधर से KCl मिल जाएगा कि नहीं? KCl पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको,
इसका रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ करो, अल्कोहलिक। अब देखो ये रिएक्शन इज वैलिड ओनली फॉर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बिकॉज आप अल्कोहलिक KCl ले रहे हो, अल्कोहलिक सोडियम साइनाइड ले रहे हो, तो अल्कोहलिक कंडीशन में लेते हो तो एलिमिनेशन होने का चांसेस होता है बच्चे लोग, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन किस में होगा? 2 डिग्री और 3 डिग्री में होगा, 1 डिग्री में नहीं होता। क्लियर हो रहा है? 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए दिस रिएक्शन इज वैलिड ओनली फॉर 1 डिग्री। क्लियर हो गया? किसके लिए है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए है। सॉरी, इधर अपना ब्रोमाइड आ जाएगा, या तो कोई भी ब्रोमाइड ले लो। चलो, तो 1 2 3 4 N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। आप ही खुद बना लेना बच्चे लोग, घर पे आप लोग खुद बना लो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या करना है? ब्रोमाइड के जगह पे क्या लेके आना है बच्चे लोग? साइनाइड लेके आना है। यू विल गेट योर प्रोडक्ट, नाम लिख दो N ब्यूटाइल साइनाइड। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे आप लोग ने अल्काइल हैलाइड से क्या बनाया? साइनाइड बनाया। क्लियर हो गया? सो इसको अभी मैं रफ करता हूं। नाउ वी विल लर्न फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। क्या सीखोगे? फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। रफ कर दूं? वो भी इसके जैसा ही रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनाना है आपको। अब ये कैसे बनाओगे? देखो इसको भी समझते हैं, इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहला अल्काइल हैलाइड लोगे आप। यस, ले लिया अल्काइल हैलाइड। उसका रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करोगे। किसके साथ? सिल्वर साइनाइड के साथ। क्लियर हो रहा है? तो यू विल गेट RNC। देखो उधर क्या मिल रहा था? RCN मिल रहा था। जब भी साइनाइड का कार्बन अगर अल्काइल टेल के साथ बॉन्डिंग है तो वो साइनाइड कहलाता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन बॉन्डेड है तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइड प्लस KX, ये AgX, सॉरी क्या बनेगा? AgX प्रेसिपिटेट। आपको पता है सिल्वर हैलाइड का क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। तो दिस इज व्हाट? अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब समझते ऐसा क्यों हुआ। सिल्वर के केस में क्या हो गया कि उसने सिल्वर साइनाइड लिया तो वो आइसोसाइनाइड बना रहा है, जबकि वो पोटेशियम साइनाइड के साथ तो साइनाइड बना रहा था। बात समझते ऐसा क्यों हुआ? समझ रहे हो? तो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। वाई सिल्वर साइनाइड AgCN गिव्स अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड वो आइसोसाइनाइड क्यों देता है, जबकि पोटेशियम साइनाइड तो आपको अल्काइल साइनाइड दे रहा था, बट इट इज गिविंग आइसोसाइनाइड। काहे? क्यों? ऐसा क्यों? तो समझते हैं क्यों। देखो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं। सिंस CN माइनस इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? जो कि दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर सकता है, कार्बन से भी और नाइट्रोजन साइड से भी। देखो साइनाइड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ रहे हो? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड। इधर से भी बॉन्डिंग कर सकता है, इधर से भी बॉन्डिंग कर सकता है। सिंस AgC साइनाइड आयन इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड from both carbon and nitrogen side, but AgCN silver cyanide is a covalent compound। कोवैलेंट होता है बच्चे लोग। कैसा होता है? कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब क्या हुआ? आप लोग समझ जाओ बच्चे लोग, वो कोवैलेंट कंपाउंड है। अब कोवैलेंट कंपाउंड मींस व्हाट? कोवैलेंट बॉन्डिंग। मतलब जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है बच्चे लोग? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जब शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट। दैट मींस जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इट इन्वॉल्व्स इन बॉन्डिंग। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो किसका इलेक्ट्रॉन फ्री है? नाइट्रोजन का। देखो कार्बन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, सो ये क्या है बच्चे लोग? फ्री है। ये क्या है?
फ्री है ना, तो इसलिए नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। देखो समझो, सिंस साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंटल लिगेंड सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन साइड, बट AgCN इज कोवैलेंट कंपाउंड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर involved in covalent bond with सिल्वर। समझ रहे हो आप लोग, उसका जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो सिल्वर के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। देयरफॉर बट, चलो इतना लिख दी ना आपने, तो आप लिख सकते हो बट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन आर फ्री, देयरफॉर इन केस ऑफ सिल्वर साइनाइड नाइट्रोजन एटम फॉर्म्स बॉन्ड विथ अल्काइल चेन। समझ रहे हो ना बच्चे लोग, अल्काइल के साथ कौन बनाता है, नाइट्रोजन एटम, एंड गिव्स अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या देता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड देता है। बिकॉज जो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है दीज आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विथ सिल्वर, क्योंकि कोवैलेंट नेचर है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, शेयरिंग से। सो इधर जो बॉन्ड बना है इसमें सिल्वर का भी इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है, ये तो शेयरिंग में इन्वॉल्व है, बट नाइट्रोजन का तो फ्री है बच्चे लोग, तो डेफिनेटली कौन बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन बना लेगा। वाइल पोटेशियम साइनाइड इज एन आयोनिक, पोटेशियम साइनाइड कैसा होता है, आयोनिक होता है, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, साइनाइड जो होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच के K+ दे देगा, Cn- दे देगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ लो, कार्बन इज फ्री टू बॉन्डिंग। समझ रहे हो बच्चे लोग, तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके एग्जांपल देखें। चलो एग्जांपल भी इधर ही देख लेते हैं आइसोसाइनाइड के, क्लियर हो रहा है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप ले लो Br ले लो प्लस सिल्वर साइनाइड ले लो, आपको पता होना चाहिए क्या मिलेगा, याद रख लो क्या मिलेगा, Nc मिलेगा। Br के जगह पे क्या रख दो, Nc रख दो। 1 2 3 4 4 का है तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम क्या होगा बच्चे लोग, एन ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, ये हो गया। और इधर क्या बनेगा, AgBr का प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने अल्काइल हैलाइड से क्या बनाया, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाया। क्या बनाया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बनाएंगे अल्काइल अमाइंस बनाएंगे, किसके मदद से, अल्काइल हैलाइड्स के मदद से। तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो बच्चे लोग। चलो अब हम लोग क्या बनाएंगे, अमाइंस बनाएंगे। रफ कर रहा हूं मैं इसको, ये नोट करके रखना बच्चे लोग। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। तो आप लोग लिख दो फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। देखो अमाइंस फॉर्मेशन कैसे होता है, आप क्या करो, एक अल्काइल हैलाइड ले लो, उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कर दो। किसके साथ, अमोनिया के साथ, अल्कोहलिक केस में, क्योंकि एक्वेस में लोगे तो वो एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा। क्लियर हो रहा है, तो आप अल्कोहलिक केस में ले लो, अमोनिया ले लो, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखो मैं आपको प्रोडक्ट बना देता हूं, RNH2 बन जाएगा प्लस HX बन जाएगा। तो अमाइन बना कि नहीं बच्चे लोग, ये क्या बना, अमाइन। कार्बन चेन के साथ जब भी NH2 जुड़ा होता है अल्काइल चेन के साथ, उसको क्या बोलते हो, अमाइन बोलते हो। ये क्या है बच्चे लोग, अल्काइल हैलाइड है।
अब अल्काइल हैलाइड से क्या बनाया आपने, अमाइन बनाया। अब कैसे बनाया वो समझते चलो, एक मैकेनिज्म देखते हैं ये वाले रिएक्शन का। मैकेनिज्म देखो क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल CH3Cl लिया आपने, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, और साथ में आपने क्या ले लिया, अमोनिया तो लिया ही है ना, अमोनिया तो लेना ही पड़ेगा आपको। अमोनिया के पास आपको भी पता है क्या होता है बच्चे लोग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो मैं इसके हाइड्रोजन को ऐसा लिख देता हूँ NH3, इनके बीच में रिएक्शन होगा तो इसके पास लोन पेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। मतलब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा तो ध्यान से देखो, कार्बन ने इधर 3 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ, 4 बॉन्ड, और कार्बन बॉन्ड बना भी कितना सकता है 4, ये बना लेगा तो 5 हो जाएगा, तो ये वाला भाई निकल जाएगा, क्लोरीन क्या होगा निकल जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, इधर से Cl माइनस क्या हो गया निकल गया, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकला, Cl माइनस निकला, इधर क्या बना NH3, ये लोन पर डोनेट किया था, इधर क्या बचा CH3, और लोन पर डोनेट किया था, उसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाइड्रोजन बहुत अच्छा सैक्रिफाइसिंग ग्रुप होता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है भाई, वो H+ के फॉर्म में रह सकता है लेकिन N+ के फॉर्म में रहना अच्छी बात नहीं है। तो हाइड्रोजन हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव है और बगल में हाइड्रोजन है, तो समझ जाओ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन की सैक्रिफाइस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन दे के H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जब वो H+ के फॉर्म में निकलेगा तो -H+, इधर क्या बचा CH3, और इसका पॉजिटिव गायब, इधर क्या बचा NH2, CH3 NH2 बचा, जिसको आप क्या बोलोगे मिथाइल अमाइन बोलोगे, मिथाइल अमाइन, और उसका IUPAC नेम क्या होता है मिथेनामाइन। ये क्या हो गया मिथाइल अमाइन हो गया, H+ बना है Cl माइनस बना है ना, तो H+ एंड Cl माइनस रिएक्ट कर जाएंगे एंड विल गिव HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ रहे हो आप लोग, ये रिएक्शन कैसे हुआ बच्चे लोग, मैकेनिज्म समझे ना। जब ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्लोरीन निकल जाएगा। व्हाई, बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड, ये डोनेट करेगा तो 5वां हो जाएगा ना। क्यों डोनेट कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जबकि इधर कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। फिर ये इधर से जब क्लोरीन निकल गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो पॉजिटिव आने की वजह से हाइड्रोजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देगा और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप अमाइंस बना सकते हो। इसका एग्जांपल है क्या है बच्चों लोग, इथाइल ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ कराओगे तो ऑलवेज रिमेंबर यू विल गेट अमाइन, क्या मिलेगा आपको अमाइन मिलेगा प्लस HBr मिल जाएगा। क्लियर हो गया। रिएक्शन कैसे करना है, दिस इज व्हाट इथाइल ब्रोमाइड और दिस इज व्हाट इथाइल अमाइन। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट, इसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अमाइन को हम लोग एक और नाम देते हैं अमोनोलाइसिस। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे लोग, अमोनोलाइसिस। क्लियर हो गया बच्चे लोग, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो हम लोग ने अमाइंस भी बना लिए। नाउ वी विल प्रिपेयर ईथर फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। क्या बनाने वाले, ईथर बनाने वाले हैं, तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो। रफ कर दूं इसको मैं, ईथर बनाने वाले विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू। देखो इधर मैं आपको हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चे लोग नहीं बता सकता, समझ रहे हो ना। वैसे भी इनका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हर एक का मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं जरूर। क्लियर हो गया। जैसे कि हम लोग ने जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ZnCl2 वाला ल्यूकास रिएजेंट वाला किया था, उसका डिस्कस किया था। एलिमिनेशन का डिस्कस किया था कि कार्बोकटायन एडिशन में एडिशन पढ़े थे, एडिशन ऑफ अल्कीन, उसमें आप लोगों ने देखा था कार्बोकटायन एनॉल बनता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इस रिएक्शन का नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस।
देखो इसके स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होगा, समझ लेना बच्चे लोग, विलियमसन्स के आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अल्काइल हैलाइड लिया करो। क्यों अल्काइल हैलाइड लेना भाई? क्योंकि रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ किसका रहे हो? अल्काइल हैलाइड का। उसका रिएक्शन आप कराओगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। अब सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये आपने ले लिया अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और इधर आपने क्या ले लिया? सोडियम अल्क ऑक्साइड। अल्काइल हैलाइड के साथ क्या ले लिया? सोडियम अल्क ऑक्साइड लिया। जब दोनों का रिएक्शन कराओगे इधर से क्या कर दो? NH निकाल दो और इसको इसके साथ जोड़ दो, यानी ROR' प्लस NaX। ये ईथर है कि नहीं बच्चे लोग? दो कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन आता है, उसको आप क्या बोलते हो? ईथर बोलते हो। अब सोडियम अल्क ऑक्साइड होता क्या है? अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन चेन है, सोडियम ऑक्साइड जुड़ा है। देखो सोडियम अल्क ऑक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड। अल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन चेन। अगर एक कार्बन होता तो सोडियम मिथ ऑक्साइड, दो कार्बन होता तो सोडियम इत ऑक्साइड, ये अगर तीन कार्बन होता तो सोडियम प्रोप ऑक्साइड। बात समझ रहे हो? अल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन चेन। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2I, उसका रिएक्शन आप कराओगे सोडियम मिथ ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम मिथ ऑक्साइड के साथ। दिस इज व्हाट? इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। उसका रिएक्शन आप करा रहे हो, सोडियम है तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखोगे सोडियम, फिर ये क्या है? एक कार्बन है तो मिथ, सोडियम मिथ ऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड। इधर से क्या करोगे? NaCl निकाल दोगे, NaX निकाल दोगे ना, हेलोजन, ये निकल जाएगा। तो इधर क्या बनेगा? CH3 CH2, और ये OCH3 इधर आ जाएगा, OCH3। तो आप ध्यान से देखो बच्चे लोग, इधर से क्या निकला? I माइनस निकला और उसके जगह पे OR माइनस आया, क्योंकि Na प्लस देगा और ये क्या देगा? OR माइनस। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल था, उसके जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया कि नहीं? देखो I माइनस के जगह पे OR आ गया, OR मतलब अल्काइल अल्कऑक्सी ग्रुप आ गया ना, अल्कऑक्सी, OR माइनस। तो एक न्यूक्लियोफाइल के जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, इसको ही तो आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ रहे हो आप लोग? तो इधर से क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड। बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बच्चे लोग मिथाइल इथाइल ईथर। लेकिन अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो आप लिखोगे इथाइल, फिर M आता है, फिर लिखोगे मिथाइल। देखो इथाइल मिथाइल, और इसके लिए क्या लिखोगे? ईथर लिखोगे। क्लियर हो गया बच्चे लोग? लेकिन अगर इसका IUPAC नाम बोलूंगा तो देखो IUPAC नाम ईथर का कैसे लिखते हैं। इधर आपको क्या दिख रहा है? इथाइल लिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? मिथाइल लिख रहा है। जो छोटा कार्बन चेन है, इधर छोटा है ना और इधर बड़ा कार्बन चेन है, तो इसको आप लोग लिखोगे अल्कऑक्सी, यानी ये क्या हो जाएगा? मिथ ऑक्सी हो जाएगा। देखो ना, एक कार्बन है मिथ ऑक्सी, लेकिन छोटे वाले चेन को, बड़े वाले चेन में कितना कार्बन है? दो कार्बन है, तो लिखोगे ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? एन, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोग ने विलियमसन सिंथेसिस के मदद से क्या बनाया बच्चे लोग? ईथर बनाया। क्लियर है? क्या बनाया आप लोग ने? ईथर बनाया, सोडियम इत ऑक्साइड। ये आप लोग घर पे बनाओ। क्लियर हो गया? देखो इसका मैकेनिज्म हम लोग क्या है ना बच्चे लोग, जब अल्कोहल फिनॉल सीखेंगे उसमें भी ये इसका मैकेनिज्म आएगा, ये रिएक्शन आता है ईथर के चैप्टर में, तो इसका प्रॉपरली नोट कर लो। तो अभी तक हम लोग ने ईथर बना लिया। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल प्रिपेयर एस्टर एंड नाइट्रोअल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइड। तो तीन रिएक्शंस और है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, मतलब सारे रिएक्शन। बट उसका जो ये अपना मैकेनिज्म है SN1 कि ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल कौन से तरीके से रिएक्ट करते हैं, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, विल डिस्कस एवरीथिंग, जिसमें आप लोग का ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। फिर SN1 और SN2 के ऊपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे लोग, क्योंकि वो जो टॉपिक है SN1 और SN2 इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में तो मैकेनिज्म आने के चांसेस होते ही है, लेकिन जो MCQ बनते हैं वो ज्यादातर उसी टॉपिक से बनते हैं। क्लियर हो गया? तो इस रिएक्शन को समझो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN1 SN2 करेंगे, तो इसको नोट करते रहो प्रॉपरली बच्चे लोग। सो बच्चे लोग, इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड फॉर्मेशन ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर कैसे बनाओगे? एस्टर बनाने के लिए आपको अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना पड़ेगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या? जैसे कि RC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज व्हाट
कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका रिएक्शन आपने AgOH के साथ कराया, ये एसिड ये बेस, एसिड बेस क्या देता है बच्चे लोग, सॉल्ट देता है, तो RC डबल बॉन्ड O Ag, एसिड से H निकलेगा, बेस से OH निकलेगा, समझ रहे हो, H2O वाटर बन जाएगा। तो ये क्या बना, सॉल्ट बना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो आप लोग सिल्वर कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हो, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अब ये एस्टर कैसे बनाता है चलो समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक अल्काइल हैलाइड लेना है, ले लिया अल्काइल हैलाइड, RX मतलब अल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कराना है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाओगे आप लोग तो आपको पता है इधर से क्या निकलेगा, AgX निकल जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, ROC डबल बॉन्ड OR। ये वाला जो ग्रुप है वो X के जगह पे चले गया, कार्बोक्सिलेट आयन, RC डबल बॉन्ड O माइनस और Ag प्लस ना, जैसे क्या Ag के ऊपर प्लस है, इसके ऊपर क्या है माइनस, तो कार्बोक्सिलेट आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का जगह किस एक न्यूक्लियोफाइल ने X माइनस को हटा दिया, तो X माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोक्सिलेट आयन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जगह लिया, इसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड यू विल गेट AgX का प्रेसिपिटेट। अब ये देखो बच्चे लोग, दिस इज एन एस्टर, ये क्या है, एक एस्टर है। कैसे, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR, तो C डबल बॉन्ड O के बाद क्या जुड़ा है, कार्बन चेन, तो उसको क्या बोलते हो, एस्टर बोलते हो, क्या बोलते हो, एस्टर बोलते हो। तो अगर मैंने लिया इथाइल क्लोराइड लिया, क्या लिया, इथाइल क्लोराइड, उसका रिएक्शन मैंने किसके साथ कराया बच्चे लोग, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सिल्वर एसीटेट के साथ कराया। अब सिल्वर एसीटेट कैसे लिखोगे, AgOC, ये क्या होता है, सिल्वर एसीटेट होता है ना, दो कार्बन है ना, दो कार्बन वाले आयन को क्या बोलते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या होता है, एसीटेट आयन होता है, तो सिल्वर एसीटेट, और इधर क्या लिया आपने, इथाइल क्लोराइड लिया, तो इधर से AgCl बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा अपना OC डबल बॉन्ड, एक सेकंड, हाँ बरोबर, OC डबल बॉन्ड O, इधर क्या लिया है हमने, CH3 लिया है ना, समझ रहे हैं आपको क्या किया मैंने, Cl के जगह पे ये एसिडेट आयन को रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड यू गॉट एस्टर, C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन चेन जुड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हो, एस्टर बोलते हो। इसका नाम क्या लिखोगे बच्चे लोग, इसका नाम जो लिखोगे आप लोग, इधर क्या इथाइल है ना, एक कार्बन दो कार्बन इथाइल, और इधर भी दो कार्बन है, तो इथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या है बच्चे लोग, इथाइल एसीटेट है। क्लियर हो रहा है, या ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC नाम बोलूंगा तो इथाइल। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, देखो, ऑक्सीजन के बाद जो भी कार्बन चेन होता है, ऑक्सीजन के बाद जो भी कार्बन चेन होता है उसको अल्काइल के फॉर्म में लिखने का, अगर एक कार्बन होता तो मिथाइल के फॉर्म में, तीन कार्बन होता है तो प्रोपाइल, दो कार्बन है तो इथाइल। इथाइल इधर कितने कार्बन है, दो कार्बन है तो क्या लिखोगे, ईथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखोगे एन, और एस्टर के लिए सफिक्स में क्या आ जाता है, O8 आ जाता है। एस्टर के लिए सफिक्स में क्या आ जाता है, इथाइल इथेनोएट। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, आप लोग खुद करना घर पे, मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं लिखता हूं प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, सिल्वर प्रोपेनोएट के साथ। किसके साथ, सिल्वर प्रोपेनोएट। क्लियर हो गया, जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसको आप सॉल्व करो खुद से। तो दिस इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। नाउ वी विल प्रिपेयर अल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रो अल्केन। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब ये अल्काइल नाइट्राइट कैसे बनाते हैं वो भी एक एक एग्जांपल के साथ वो भी सीख लेंगे। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सारा रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया रहता है, उसको कंप्लीट करने को आता है बच्चे लोग। जैसे कि मैंने 2 रिएक्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट बनाने को पूछेगा। तो ये सब कब आएगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको रिएक्शन बहुत ईजी लग रहा होगा, एक को तोड़ रहे हो उसके जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेके आ जा रहे हो, बट इसको दिमाग में याद रखना वो डिफिकल्ट होता है। क्लियर हो गया। तो ये कैसा याद रहेगा, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। तो अभी हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट। अब ये कैसे बनाते हैं देखो, समझो। अल्काइल हैलाइड लेने का,
उसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप लोग? पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। किसके साथ? पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। क्लियर हो गया? व्हेन यू रिएक्ट अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम नाइट्राइट, तो देखो क्या इधर से KX निकल जाएगा और इधर से क्या बचेगा? RON डबल बॉन्ड O। क्लियर हो गया? और इसके ऊपर क्या इधर क्या बन जाएगा? KX। दिस इज व्हाट? अल्काइल नाइट्राइट। अल्काइल नाइट्राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि इसका एग्जांपल लिया हम लोग ने, इधर एक कार्बन चेन है, इसके साथ मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, इधर मैंने जोड़ दिया KN डबल बॉन्ड O, पोटेशियम नाइट्राइट। क्या लिखा मैंने? पोटेशियम नाइट्राइट लिखा। तो ब्रोमाइड के जगह पे क्या आ जाएगा? नाइट्राइट आ जाएगा। ब्रोमाइड के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे लोग? नाइट्राइट आ जाएगा। ON डबल बॉन्ड O। समझ रहे हो? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल नाइट्राइट। समझ रहे हो? एक्चुअली इसका नाम क्या होगा? इधर एक कार्बन है ना, तो पहले पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल भी है। क्लियर हो रहा है? और मीथेन नाइट्राइल भी है। समझ रहे हो? ये हो जाएगा, इसका नाम इधर क्या हो जाएगा? KBr बन जाएगा। तो आपने किया क्या? Br को हटा के नाइट्राइट ग्रुप लगा दिया। एक और एग्जांपल ले लो आप लोग, इधर आयोडाइड ले लो और इसका रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करो। ONO। क्या लिया आपने? आइजो, ये क्या लिया आपने? N ब्यूटाइल आयोडाइड लिया। तो आयोडाइड की जगह ONO लगा दो ना बच्चे लोग, तो ये क्या बन गया? N ब्यूटाइल नाइट्राइट बन गया। N ब्यूटाइल नाइट्राइट बन गया। क्लियर हो रहा है? और ये क्या इधर बन जाएगा? KI पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर हो गया बच्चे लोग? किसी को डाउट है इसमें? इज इट देयर एनी डाउट? ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल नाइट्राइट। क्लियर हो गया? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल नाइट्राइट। क्लियर हो गया आपको ये बात कैसे रिएक्शन करना है? तो ये हम लोग ने क्या बनाया? नाइट्राइट बनाया। नाउ वी विल प्रिपेयर नाइट्रो अल्केन एंड वो हमारा लास्ट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। क्लियर हो गया? तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। देखो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसलिए मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में बस जनरल रिएक्शन दे दिया है कि नाइट्रो अल्केन कैसे बनाते हैं, नाइट्राइट कैसे बनाते हैं, ईथर, एक टेबल में जनरल रिएक्शन दे दिया है। बट उसके हम लोग ने एक दो एग्जाम्पल सॉल्व किए, क्योंकि आपको याद रहे कि हाँ भाई ऐसा कुछ आएगा तो ये करना है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। देखो आपको दोनों सेम लगेगा, लेकिन आप बोल रहे हो सर इधर नाइट्रो अल्केन बोल रहे हो, उधर नाइट्राइट बोल रहे हो, कैसे? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, किसका रिएक्शन? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? सिल्वर नाइट्राइट के साथ। सिल्वर नाइट्राइट के साथ, ONO, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। आपने क्या किया? अल्काइल हैलाइड लिया, उसका रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराया, सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराया, तो आपको क्या मिलेगा पता है बच्चे लोग? RN डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस नाइट्रो अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्रो अल्केन प्लस AgX मिलेगा। उधर आपको अल्काइल नाइट्राइट मिल रहा था, इधर क्या मिल रहा है? नाइट्रो अल्केन। उधर अगर आप देखोगे तो अल्काइल चेन के साथ किसने बॉन्डिंग किया था? ऑक्सीजन ने, जबकि इधर किसने किया है? नाइट्रोजन ने। किसने किया बच्चे लोग? नाइट्रोजन ने। क्यों ऐसा? इसके पहले जस्ट हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था बच्चे लोग, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के केस में। साइनाइड इज एन बायडेंटेड, सॉरी क्या, एम्बीडेंटेड लिगेंड। साइनाइड इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या? उसके बाद दो डोनर साइड है, वो किसी भी साइड से डोनेट कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। वैसे ही नाइट्रो इज NO2, नाइट्राइट इज ऑल्सो एन बायडेंटेड, सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड। नाइट्राइट इज ऑल्सो एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड मतलब ये नाइट्रोजन के साथ से भी बॉन्डिंग कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ से भी। देखो ये ऐसा होता है बच्चे लोग, क्लियर हो रहा है? ऐसा होता है नाइट्राइट। तो ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से भी बॉन्डिंग कर सकता है, इधर से भी। अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग किया तो नाइट्रो अल्केन बोलोगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया तो अल्काइल नाइट्राइट बोलोगे। अब क्यों इसमें नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है? क्योंकि देखो सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट का नेचर कैसा होता है? कोवैलेंट नेचर होता है। जब ये कोवैलेंट होगा मतलब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सिल्वर के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। कोवैलेंट मतलब क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विथ सिल्वर। तो फ्री अवेलेबल कौन सा है? नाइट्रोजन का है बच्चे लोग।
तो नाइट्रोजन का फ्रीली अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो नाइट्रोजन वाले साइड से बॉन्ड करेगा। क्लियर हो गया। जैसा रिएक्शन साइनाइड और आइसोसाइनाइड का था सेम रीजन आपके लिए ये भी होगा। क्लियर हो गया। तो मैं रीजन अभी लिखवाऊंगा नहीं, आप लोगों को रीजन समझ गया ना। जैसा सेम रीजन साइनाइड और आइसोसाइनाइड में था सेम रीजन इधर भी होगा, अल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो अल्केन। जब आपने सिल्वर नाइट्राइट लिया, समझ रहे हो, या तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखोगे सिल्वर नाइट्राइट। क्लियर हो गया। तो यू विल गेट CH3CH2NO2, नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग किया तो नाइट्रो इथेन, ये क्या है बच्चों लोग, नाइट्रो इथेन है, प्लस AgBr। तो आप ध्यान से देखोगे इधर क्या था, Br माइनस था, इधर क्या था NO2 माइनस नाइट्राइट। तो Br का जगह किसने ले लिया, नाइट्राइट ने। तो इसको आप क्या बोलोगे, एक न्यूक्लियोफाइल का जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने लिया, तो यू विल कॉल्ड इट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको बच्चे लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चे लोग आज के लेक्चर में हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सीखा। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब भी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज जिसको पॉजिटिव पसंद है। देखोगे अगर आप इधर, तो ये माइनस है ये प्लस है कार्बन, इधर ये माइनस है तो माइनस को क्या पसंद है, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको ही आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल का जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने लिया। फिर उसमें हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल देखे, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, एस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया ऐसे रिएक्शन की आप घर पे क्या करो बच्चे लोग, प्रैक्टिस करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, और वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।